दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस्तिकामत के लिए वो भाइयों और बहनों वो है नमाज। जो बंदा नमाज के अंदर नमाज का पक्का है ना, अल्लाह उसको बहुत बड़ी बड़ी गुनाहों से बचा लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गंदगियों से बचा लेते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस बात का वादा किया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज जो है वो फहाशी से भी और बुराई से भी रोकती है। दो चीज़ों का खास तौर पे अल्लाह ने जिक्र किया। और मैं आपको बताऊँ, फहाशी और बुराई सबसे पहले जिस चीज़ को तोड़ती है वो नमाज को तोड़ती है। ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के मुखालिफ काम करती हैं, ठीक है ना, ये एंटीडोट्स हैं एक दूसरे के लिए, सीधी सी बात है। तो आपने क्या करना है, नमाज को पकड़ लें, कुछ ना हो आप कहेंगे नमाज को मैंने नहीं छोड़ना, और नमाज की इकामत कायम करना है, नमाज की प्रोटेक्शन, हाफिज़ू अलस सलावात, नमाज की हिफाजत। क्या होती है नमाज की? जब आप किसी चीज़ की हिफाजत करते हैं तो क्या करते हैं? व्हाट इज़ द प्राइमरी फीलिंग दैट यू हैव अबाउट इट? आप उसके बारे में सेंसिटिव होते हैं, कंसर्न हो जाते हैं, यही है ना। यानी ये चीज़ अगर मैंने इसकी मोबाइल की हिफाजत करनी है, कहते हैं ये बंदा इसकी हिफाजत कर रहा है, यू आर कंसिस्टेंटली वरिंग अबाउट इट। तो ये जो कॉन्स्टेंटली जहन के अंदर ख्याल रहना, नमाज लेट ना हो जाए, नमाज टाइम में पढ़ लूँ, अच्छी पढ़ूँ, कोई नमाज ज़ाया ना हो जाए, नमाज के क्या मैंने अरकान पूरे किए हैं, नमाज के, ये जो सेंसिटिविटी है, ये कंसर्न है, ये आपके अंदर आ जाए तो आपकी नमाज की हिफाजत शुरू हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ जो है वो नमाज, इसको पकड़ लीजिए, इसको ना छोड़ें। जो मर्जी हो जाए, उल्टा सीधा बाकी सारे काम, आप कहें जी मैंने नमाज को नहीं छोड़ना। और तीसरी और आखिरी चीज़, और इससे हम बात ख़त्म करते हैं, वो दीन का इल्म। जो बंदा दीन का इल्म हासिल करता है, अल्लाह ताला उसको इस्तिकामत अता करता है। क्योंकि याद रखिएगा कि ये जो लेक्चर्स होते हैं, ये सेशंस होते हैं, ये इंसान को मोटिवेट करते हैं, और इसी तरीके से भाइयों की मजलिस भी इंसान को मोटिवेट करती है। जैसा कि सहाबा भी कहते थे कि अल्लाह के रसूल की मजलिस में मौजूद होते थे, ईमान बहुत ऊपर होता, दूर जाते ईमान की नीचे हो जाता। वो क्या चीज़ है जो इंसान को स्टेबलाइज करती है? वो दीन का इल्म। तो दीन के इल्म के साथ अपने आप को वाबस्ता करें किसी भी लेवल पर। यानी वो ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई रोज़ाना आपने कोई 4-4, 5-5 घंटे पढ़ना, बहुत अच्छी बात है अगर आप पढ़ सके तो, या आपने अब कोई आलिम बनना, दरस निज़ामी करना, नॉट नेसेसरली, लेकिन किसी न किसी लेवल पर दीन के साथ वाबस्तगी, इल्म के साथ वाबस्तगी, नॉलेज के साथ वाबस्तगी। कुरान मजीद की कोई कुरान की क्लास ज्वाइन कर लें, बेशक हफ्ते में 2 दिन हो, 1 दिन हो, हदीस की क्लास ज्वाइन कर लें, तजवीद की क्लास ज्वाइन कर लें, या कोई ऐसा सेशन जैसे हमारा सेशन है, वीकली सेशन, कुछ ना हो सके इसमें आ जाया करें, लेकिन इसको ज़रूरी समझें। ये कमिटमेंट अपने आप को करें कि मैंने ये इसलिए करना है क्योंकि इसकी खैर, इसके साथ इसका फ़ायदा मुझे होना है। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ जिसमें मैंने आपको बताया, इन चीज़ों की वजह से इंसान वो बहुत, ये छोटी चीज़, ये बज़ाहिर हमारी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी चीज़ है, और हमारा दीन के बारे में बड़ा हसास है। तो एक तो इखलास, उस पर काम कीजिए कंसिस्टेंटली, शऊरी ज़िंदगी, तक़वा के ऊपर। दूसरा ये है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, कंसिस्टेंटली अपने आप को इवैल्यूएट किया करें, टाइम टेबल्स बनाया करें। कोई मसला नहीं, फॉलो नहीं होता कोई मसला नहीं, मैं भी कोई 50-150 टाइम टेबल्स बनाता हूँ, मेरा तो मजाक बना हुआ है, मैं जब भी टाइम टेबल बनाता हूँ मुझसे खुद फॉलो नहीं होता। लेकिन वो टाइम टेबल बनाना एक प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें मेरी कंसिस्टेंटली वो एक मैनिफेस्टेशन होती है कि मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। टाइम टेबल्स बनाया करें, प्लानिंग किया करें, बेशक कोई बात नहीं फॉलो ना भी हो। मेरी बल्कि वालदा कहती होती हैं कि अगर आप 50% टाइम टेबल को फॉलो कर लें तो दैट्स अ सक्सेस। 50% पे पास होता है ना बच्चा, 50% से नीचे नहीं होना चाहिए। तो 100% ना आप रखें ज़हन में, कोशिश करें 50, 60, 70, 80% तक कोशिश कर लें। टाइम टेबल ना भी हो, प्लानिंग जो है, प्लानिंग करें जी मैंने ये काम करना है, मैंने ये अचीवमेंट करनी है। एज लॉन्ग एज यू आर अचीविंग 50% और मोर देन दैट्स फाइन इंशाल्लाह, ठीक है ना। हमारे यहाँ वैसे भी पासिंग रेट जो है वो 35 पे होता है, 36 पे होता है, 40 पर होता है, 37 पे, चलो 37 पे। अगर आपने 37 अचीव कर लिया तो यू आर पास, ठीक है ना। आप खुश रहे, आपने कहा ये जी हमने अचीव कर लिया, ठीक। तो माशाल्लाह आपके पास बहुत रूम है, ठीक है ना। हाँ, उसको आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करें, प्लानिंग करें कंसिस्टेंटली, सेल्फ इवैल्यूएशन करें अपनी ईमानी ज़िंदगी की, ईमानियात की। मैंने तो अपने ना 3 सेक्शंस बनाए हुए हैं, एक माइंड, बॉडी एंड सोल। हमारे यहाँ यूथ क्लब का भी 3 चीज़ें ही हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो मैंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। तो मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर माइंड के अंदर मैंने सारी वो चीज़ें डाली हैं जिसमें एजुकेशन है, मेरी कॉम्पिटेंस है, मेरी फील्ड से मुतालिक चीज़ें हैं, मेरी PhD चल रही है तो उसके अंदर सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। या इस तरीके से कोई कोर्सेज़, एकेडमिक कोर्सेज़ मैंने करने होते हैं, वो सारी इल्मी चीज़ें वहाँ पे डाली हैं। बॉडी से मुताल्लिक आपकी हेल्थ है, वो चीज़ डाली हुई है। और इस तरीके से सोल के अंदर आपकी सारी ईमानियात और इस तरीके से आपका जो सेल्फ डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ योर तक़वा एंड स्टफ। तो वो सारी चीज़ों को आप लिखें और आप कहें कि अच्छा मैंने ये मैं आजकल करता हूँ, ये मेरी पहली बात है, वीकनेसेस को पूरा करें। अगर तो अल्लाह माफ़ करे आप कुछ ऑब्लिगेशंस को छोड़ रहे हैं, नमाज़ें छोड़ने पे तो बहुत बार सबसे पहला काम आपने ये करना है ऑब्लिगेशंस को पूरा करें। उसके बाद जब आपकी ऑब्लिगेशंस पूरी हो जाए और अपने आप को टारगेट दें,
उसके बाद आप क्या करें, नेक्स्ट लेवल पर हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते रहें। और हर आपके पास साल में, यानी रमज़ान मुबारक जब गुजरता है तो हर साल आपको रमज़ान मुबारक में प्लानिंग करनी चाहिए अपने अगले साल की, कि मैंने अब रमज़ान के बाद अगले रमज़ान तक मैंने ये चीज़ें अचीव करनी है अपनी लाइफ में। वो कुरान मजीद की तहफ़ीज़ भी हो सकती है, कुछ ना कुछ थोड़ी सी मैंने ये सूरत हिफ्ज़ करनी है मिसाल के तौर पे, वो कुछ और भी चीज़ें, वो इल्म भी हो सकता है, वो कुछ भी हो, लेकिन अपने आप को कंसिस्टेंटली डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना ये ज़रूरी है। और ये जो करंट स्टेट को बस उस पर जमे रहना और उसके बारे में परवाह ही ना करना कि जी बस जो हो रहा है बहुत अच्छा है, ये चीज़ इंतहाई नापसंदीदा भी है। और गालिबन इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की मैं पढ़ रहा था कि उनके यहाँ ये एक किस्म की गालिबन दिल की सख्ती की भी अलामत है कि इंसान के अंदर ईगरनेस ना हो अपने आप को बेहतर बनाने की। तो अल्लाह ताला जो सुना है इसको समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।